नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सनातन लोक पर। लास्ट वीडियो में हमने प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा सुनी। 26 एकादशी व्रत कथा सीरीज में आज हम 25वीं एकादशी पद्मिनी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियोज एक बार जरूर देखें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, अधिक मास अथवा मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, विधि तथा महात्म विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके महात्म्य का पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य 4 मुखों वाले ब्रह्मा में भी नहीं है। फिर भी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों के समूह को नष्ट करने वाली इस पद्मिनी एकादशी के व्रत का जो महात्म नारद जी से कहा, वही मैं तुमको सुनाता हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दशमी के दिन व्रत प्रारंभ करें। दशमी के दिन कांसे के पात्र में भोजन, मूंग मसूर, चना, कौंदों, शाक, मधु और पराया अन्न, यह 8 चीजें वर्जित हैं। जौ चावल आदि का भोजन करें। नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि पर सोएं तथा ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो दंत धावन करें और 12 कुल्ले जल के करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने से पहले गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करते हुए कहें कि हे मृतके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी 12 भगवान ने धारण किया है। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से आमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मेरे अंगों को पवित्र करो। हे मृतके, मैं तुमको नमस्कार करता हूं। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न लोक को पवित्र करने वाले हे आंवले, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार वर्णों के मंत्रों को पढ़ते हुए गंगा आदि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करें। फिर सुंदर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। स्वर्ण के बने हुए राधिका के सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से केशव और शिव का पूजन करें। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नाचें और गाएं। नीच मनुष्यों से वार्तालाप न करें तथा झूठ न बोलें। रजस्वला का स्पर्श न करें। ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा न करें। इस दिन पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि न रह जाए तो केवल जलपान कर लें। यदि शक्ति न हो तो फलाहार कर लें। समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन, जागरण तथा पूजन करना चाहिए। प्रथम प्रहर की पूजा में नारियल, दूसरे प्रहर में विल्व पत्र, तीसरे में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम प्रहर का पूजन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे प्रहर में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे प्रहर में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे प्रहर के पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन व स्नान कर लिए। इस प्रकार सूर्य उदय तक जागें और सूर्य उदय होने पर उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करें तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावें। घड़ा आदि का पूजन कर ब्राह्मणों को दान कर दें। जो मनुष्य उपर्युक्त विधि अनुसार व्रत को करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, जिसने पद्मिनी एकादशी के व्रत को कर लिया मानो उसने सब व्रतों को कर लिया। अब तुम पद्मिनी एकादशी की कथा सुनो। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। तब पुलस्त जी ने कार्तवीर्य की विनय करके उसको छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि हे मुनि, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया? यह वृत्तांत मुझको विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब पुलस्त जी ने कहा कि हे नारद, पहले आप कार्तवीर्य की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। त्रेता युग में हैय नामक वंश में कीर्तिवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं।
परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न निष्फल रहे। पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुख में प्रतीत होता था। तब राजा को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि तब से सब अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। तत्पश्चात राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देखकर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की कन्या पद्मिनी, जो कि राजा की परम प्रिय रानी थी, साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सुंदर वस्त्र आभूषणों को त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा रानी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपया करके कोई ऐसा व्रत कहें जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। उस कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया जी बोली कि हे सुंदरी, 12 मास से अधिक मलमास होता है, जो 32 मास के पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशी आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण समेत इसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात को जागरण करती। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने इस पर उनकी स्तुति करते हुए विनय की कि हे भगवान, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले कि हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको कोई दूसरा मास प्रिय नहीं है। इसमें एकादशी का जो व्रत तथा जागरण अनुसुईया के कथनानुसार तुमने किया है, उससे मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। ऐसा कहकर संसार के दुखों का अंत करने वाले श्री भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वह वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। तब राजा ने सर्वश्रेष्ठ यशस्वी पुत्र का वर मांगा और कहा कि हे प्रभु, यह ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तवीर्य उत्पन्न हुए। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उनको जीतने में अन्य कोई समर्थ नहीं हुआ। तब यदि रावण कार्तवीर्य से पराजित हो गया तो कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तवीर्य देवताओं के भी देवता विष्णु भगवान के वर से उत्पन्न हुए हैं। इतना कहकर पुलस्त्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह मैंने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो कोई इस व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी संसार में यशस्वी होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यह थी पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 26वीं एकादशी परमा एकादशी व्रत कथा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।